on stage for a quick chat with me as well. Ladies and gentlemen, मैंने जैसे आपसे कहा था आप सबको कि you'll get one-on-one chances with all our dignitaries as well. So now we're going to be calling the cast to come on stage to chat with us as well. So, ladies and gentlemen, that moment, the cast of Dharm Yodha Garud. तालियों की गूंज दोस्तों. Epic show taking India onto the world map with cutting edge technology. Let's hear it louder, ladies and gentlemen. There you go, the cast of Dharm Yodha Garud and the team and the mastermind behind it as well. Thank you so much for being here. मेरा पहला सवाल फैजल के लिए. कैसे हो फैजल? मैं ठीक, आप कैसे? मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ. फैजल, दिल से बताओ कि जब तुम्हें पता चला कि तुम गरुड़ का किरदार निभाने वाले हो, नर्वसनेस हुई, एक्साइटमेंट हुआ, क्या? I request our three dignitaries to please take their seats also. Thank you for that photo opportunity. हाँ फैजल. I think when I got to know कि गरुड़ के लिए मुझे कास्ट किया जा रहा है, सबसे पहले मैं एक सोच में चला गया, बहुत गहरी सोच में, कि ये कैसे दिखेगा, क्या होगा, बिकॉज आज तक मैंने सुना तो नहीं है गरुड़ के बारे में, या कोई स्टोरी है या कुछ भी नहीं. सो आई हैड नो आइडिया. मैं सोच में चला गया. बट व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग, मुझे जब धीरे धीरे ब्रीफ किया गया, पता लगा कि ये शो है, इसमें ऐसे दिखाया जाएगा. सो आई थिंक मेरी एक्साइटमेंट बहुत ऊपर गई. एक एक्साइटमेंट होती है जो आप फील करते हो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो. तो आई थिंक मेरी एक्साइटमेंट वो है जहाँ पर मुझे फील हो रही है बट आई कैंट एक्सप्रेस. आई एम सो हैप्पी कि एक अनकही कहानी गरुड़ की जिसको दिखाने के लिए मुझे चूज़ किया गया है. सो आई एम ऑनर्ड, यू नो, आई एम सो हैप्पी, ग्रेटफुल. वेल, एक सवाल जो सब जानना चाहेंगे, ये विंग्स आपके सुना है कि 13 से 14 किलो का है, तो इसको संभालने के लिए क्या 2-2, 3-3 लोगों की जरूरत पड़ती है कि नहीं? मुझे इन टोटल आसपास मेरे जो होते हैं वो 6 से 7 लोग होते हैं. विंग्स के लिए कम से कम 2 और बाकी के अलग. विंग्स बहुत ही ज़्यादा हैवी है, मतलब ये 14 kgs के ऊपर चला जाता है मेरी ज्वेलरी और ये सब चीज़ें मिलाकर. बट आई थिंक शो ही इतना खूबसूरत है कि इस विंग का वेट ही नहीं लगता फिर मुझे. And your wings to fly, right? ताली बजाइए इनके लिए प्लीज. और एक और बात छोटी सी. जी. ऐसे ही मैंने अपने आप से कहा था कि बहुत जल्दी मैं उड़ूंगा. जब बीच में लॉकडाउन हुआ था, बहुत सारी चीज़ें, सो ये चीज़ें मैंने अपने आप से कही थी और किसी को भी कही थी कि बहुत जल्दी मैं उड़ूंगा. सो यू नो, परफेक्ट शो, परफेक्ट लाइन पर मुझे मिला है और ऑनेस्टली मैं उड़ रहा हूँ. सो मैं हैप्पी. और भी उड़ोगे जब ऑडियंस देखेगी ये शो को. आसमान को आप छुएंगे और इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन इज वेल. वेल, अगला सवाल तोरल जी को. आप गरुड़ की माँ विंता का किरदार निभा रही हैं. जैसे अभी अभिमन्यु ने कुछ ही क्षणों पहले कहा था कि देखो, इट सेलिब्रेट्स द मदर सन रिलेशनशिप. बहुत सारे इमोशंस है इसमें. गरुड़ जैसा बेटा आज के जमाने में पॉसिबल है वो वैल्यूज के साथ? हाँ, देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि इतना आदर्श और आज्ञाकारी बेटा आज के ज़माने में पॉसिबल है, क्योंकि हम एज ह्यूमंस सेल्फिश कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं, जो ये बहुत ही सेल्फलेस है. तो मुझे नहीं लगता, मैंने तो नहीं देखा गरुड़ जैसा बेटा. और मुझे आई एम हैप्पी कि मुझे ऐसा किरदार निभाने को मिल रहा है जहाँ पे मैं एक आदर्श बेटे की माँ हूँ. ऑलराइट, द नाग ब्रदर्स. जी हाँ, अंकित एंड अंगद, इनके लिए भी ताली बजाइए दोस्तों. अंकित एंड अंगद उर्फ कालिया एंड तक्षक. आप फियर्स नाग्स प्ले करते हो. ये इवल कैरेक्टर्स प्ले करना आसान होता है, और ये इवल कैरेक्टर्स को एक्चुअली प्ले करने के लिए इंस्पिरेशन कहां से आता है, एंड हाउ डू यू अप्रोच इट? अंगद, आपसे शुरू करते हैं.
तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है इविल कैरेक्टर मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैंने कभी फर्स्ट टाइम पहले तो मैं माइथो कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम ये इविल कैरेक्टर कर रहा हूँ जिसमें बहुत डिफ़िकल्ट हिंदी है प्रॉपर और कहीं ना कहीं बहुत फोर्स लगता है एक इविल उसमें आप तो जब मैंने स्टार्ट किया शो 2 दिन एक 2 दिन तो मुझे इतना मैं टायर्ड था कि मतलब हो क्या रहा है क्यों टायर्ड हूँ मैं इतना तो पता चला मुझे कि ये जो पूरा दिन वो एकदम ये ऐसे खड़े रहना यू नो एंड पूरा आपका पूरा फोर्स लगता है जो तो इविल करना बोलना बहुत इजी है बट करना इट्स सो डिफिकल्ट Well, Ankit, इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर मी मैं बहुत इविल कैरेक्टर्स कर चुका हूँ तो बट नॉट अ नाग और एनीथिंग मैंने कभी माइथो नहीं किया माई मेन मोटिव यानी मैं लास्ट ईयर आई वॉज ऑलरेडी टॉकिंग फॉर द शो एंड स्टफ तो मैं आई स्टार्टेड प्रेपिंग फॉर द शो क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू समथिंग विच इज डिफरेंट जो किसी ने नहीं सुना है सो आई श्रेडेड माई वेट फ्रॉम 92 to 80 टू प्रेप फॉर दिस रोल एंड एवरीथिंग एंड वेन आई सॉ प्रशांत सर यहाँ पे होंगे प्रशांत सर ने टीजर डाला एंड आई वॉज लाइक आई हैव टू डू दिस शो सो दैट इज लाइक आई गेस एंड डूइंग एन ईविल कैरेक्टर ये सब आपके दिमाग में ईविल है ये मैं तो ऐसे जीता ही हूँ सो यू शुड नॉट थिंक इट्स ईविल और एनीथिंग दिस इज द वे आई लिव सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट मेरे लिए ईविल होगा किसी और के लिए शायद पॉजिटिव होगा सो फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स पॉजिटिव आई एम वर्किंग आई एम ऑब्लाइजिंग माई मदर माई ब्रदर आई एम वर्किंग हार्ड फॉर देम सो मेरा मोटिव है आई एम नॉट ईविल आई एम वेरी गुड देखिए इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया नो इविलनेस कुछ नहीं है राइट ईविलनेस नहीं है आई एम डूइंग ऑल राइट पावर के लिए सब कुछ करता है इंसान यार इसको कहते हैं असल स्वैग ओके पारुल जी नागो की महारानी जी हाँ मदर टू 1000 स्नेक्स कैरेक्टर के बारे में बताइए फर्स्ट थैंक यू सो मच सोनी सर मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच सर बहुत एम्बिशियस है बहुत पावर इसको चाहिए कि इसके मतलब जो भी इसका पावर है इसके जो बच्चों में आए वो कहीं ना कहीं से उसके सामने सब झुकने चाहिए और कहीं ना कहीं से गरुड़ के आ जाने के बाद जब इसको ऐसा लगता है कि उसका पावर जा सकता है तो कैसे वो अपनी ही बहन को जिससे वो इतना प्यार करती है उसको अपनी ही दासी बना लेती है और कैसे उसको गरुड़ को बंदी बनाना है ताकि वो आगे नहीं निकलने पाए तो बहुत एक ऐसा कैरेक्टर जो आई थिंक मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं प्ले किया है नेगेटिव जब भी मैं सेट पे होती हूँ जब भी सीन्स मेरे सामने आते हैं जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो लिटरली मेरे अंदर मुझे एक डेविल दिखता है मुझे लगता है इतना खतरनाक मतलब इतना अत्याचार इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कोई बहन अपनी बहन के लिए तो अपने आप में ही नाम सुन लीजिए नागों की महारानी कद्रू जब उनकी एंट्री भी होती है तो ऐसा लगता है कि वाओ मतलब मेरा वॉक से लेके मेरा एटीट्यूड से लेके एंड मेरा टचवुड हिंदी में इतना प्रॉब्लम नहीं आया ना श्लोक बोलने में आया है ये सब मुझे फॉलो करते हैं श्लोक के लिए जब मैं हिंदी में बात करती हूँ इन लोगों को सिखाना पड़ता है मुझे माँ हम आपको हर चीज में फॉलो करते हैं ये सब ये माँ जरूर बोलेंगे हर एक लाइन पे ये लोग मुझे माँ बोलने वाले हैं तो यस जिसको बोल सकते हैं बहुत 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 ज्यादा ताकत बोलते हैं जिसको ताकतवर औरत है ये यस बहुत खूब ओके अब मैं एक सेगमेंट कर रहा हूं आपके साथ व्हाट कम्स टू योर माइंड तो स्टार्ट करते हैं गरुड़ के साथ व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से कालिया एंड तक्षक evil. कालिया और तक्षक व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से गरुड़ दासी पुत्र सबसे बड़ा दुश्मन विंता जी on Kadru. What comes to your mind? शत्रु Kadru ji on Vinta ji. दीदी लिटरली विंता का ऐसा हो गया सेट पे भी मिलेगी ना तो सबसे पहले आएगा एक्चुअली वो दीदी बहुत नॉर्मल हो गया है हम ऐसे ही एड्रेस करने लगे एक दूसरे को मैं दीदी बोलती हूँ उसके रूम में जाके गुड मॉर्निंग दीदी कैसी हो जैसे हम करते हैं मम्मी थैंक यू दासी Well, ladies and gentlemen, तालियां इन सब के लिए. You can see जब ये लोग बात भी करते हैं ना, you can see the conviction, the fire, the angar from within, and they are here to create history, and they've given their heart and soul on this. Talia for the team behind as well, everyone who's trying to bring this to you. So thank you to all of you. Remember, Dharm Yodha Garud, 14th March, 7 p.m. on Sony Sub. Remember, ladies and gentlemen, one-on-ones bhi honge aapke saath. So thank you so much to all of you. Wish you the very best. Thank you so you. much. Thank you Thank you so everyone much. thank you Thank you.
All right, ladies and gentlemen, this is me, Siddharth Kannan, signing off. Thank you for being so supportive always. Thank you for supporting us. Thank you for believing in shows that make a difference, shows that are path-breaking. See you on the other side. Remember, one-on-one interviews are going to happen. वेट 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 नीचे ले तेरे पीछे हूँ मैं थैंक यू थैंक यू एक मिनट सिंगल सिंगल फोटो हो जाए नेक्स्ट नेक्स्ट और ना नेक्स्ट थैंक यू नेक्स्ट ओके नेक्स्ट 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 चलो क्या थैंक यू सर या रोलिंग सो मैम फर्स्टली कॉन्ग्रेट्स बोलना चाहूँगी जो प्रोमो दिखाया आपने बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है क्या कुछ आप बताना चाहेंगे गरुड़ की माँ का रोल प्ले कर रही है आप फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच और आपको प्रोमो अच्छा लगा ये बहुत खुशी की बात है मैं विंता का किरदार निभा रही हूँ विंता जो गरुड़ की माँ है बहुत ही प्योर हार्टेड वेरी काम लविंग केयरिंग कैरेक्टर है और बहुत पॉजिटिव है और हमेशा वो गरुड़ को पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करती है हमेशा उसे राइट वैल्यूज़ सिखाती है तो जो बॉन्ड शेयर करते हैं गरुड़ और विंता वो बहुत ही खूबसूरत है जिस तरह का आप ये कैरेक्टर निभाना मतलब आपको जब ये ऑफर किया गया क्या कुछ आपका फर्स्ट रिएक्शन था जानना चाहूँगी मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि ये कहानी जो है हमें ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है तो मुझे समझने में स्टोरी समझने में किरदार को समझने में बहुत टाइम लगा है और मैंने बहुत टाइम लिया था एंड फाइनली आई गॉट कन्विंस्ड और मुझे लगा कि नहीं ये जो इमोशंस है विंता के वो बहुत सुंदर है और कहीं ना कहीं आई फील दैट जो बॉन्डिंग है दोनों की दैट इज़ द फाउंडेशन फॉर द शो तो आई एम हैप्पी दैट आई एम विंता टुडे
कि अगर लुक्स की बात की जाए, सबने बहुत ही हैवी ये ज्वेलरी किया है कैरी, आपने बहुत ही सिंपल रखा है, मतलब जिस तरह का आपका कैरेक्टर है उस हिसाब से। क्या कुछ आप अपने लुक को लेकर बोलना मैं चाहेंगे? बहुत खुश हूँ क्योंकि इस शो में ना मैं लड़कों को रेडी होते देख रही हूँ मतलब मुझसे ज़्यादा टाइम लड़कों को लगता है रेडी होने में और मुझे नहीं लगता। तो आई एम हैप्पी विद माई लुक, इट इज़ सिंपल एंड एज तोरल ऑल्सो आई एम वेरी सिंपल, तो आई एम हैप्पी। अगर कैरेक्टर की बात की जाए, माँ और बेटा जो गरुड़ है वो एक आज्ञाकारी बेटा है, किस तरह से वो आप देखती हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगी? देखिए, गरुड़ बहुत ही इमोशनल और आज्ञाकारी जैसा आपने कहा वो है ही, और जब उसे ये पता चलता है ना कि जो उसकी माँ जो है वो दासी क्यों है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा उसके दिमाग में होते हैं। तो पर कहीं ना कहीं विंता इतनी पॉजिटिव है और ये उस चीज़ को वैसे लेती है कि ये मेरी डेस्टिनी है, मेरे साथ ही हुआ है, मैं दासी हूँ, बट तुम कभी दास नहीं बनोगे, ये तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है, और वो कैसे उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करती है। सो द शो इज़ अबाउट दैट। सो इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी, अनटोल्ड अनकन्वेंशनल स्टोरी जो पहली बार टीवी पर आ रही है। अगर रिस्पांस की बात की जाए, किस तरह से आपको रिस्पांस मिल रहा है शो को लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर, फैमिली से, फ्रेंड से, या फिर आई अपने ये आपके फैंस से? थिंक अभी तक तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। जो सबसे पहला दिसंबर में आई थिंक फर्स्ट प्रोमो जनवरी में आया था शायद फर्स्ट प्रोमो, तो लोगों को फर्स्ट प्रोमो ही बड़ा अपीलिंग लगा था, फर्स्ट टीज़र जो था। उसके बाद जब फैज़ल के प्रोमोज आने शुरू हो गए, क्योंकि फाइनली दे गॉट टू नो कि कौन गरुड़ प्ले कर रहा है, तो जो रिस्पांस है वो बहुत पॉजिटिव है एंड पीपल आर लाइकिंग माई लुक, दो इट इज़ सिंपल बट दे आर लाइकिंग इट, सो या। एंड लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए गरुड़ शो को लेकर? ऐसी कहानी है, अनकही कहानी है, जो आप जिसके बारे में नहीं जानते हैं ज़्यादा, तो ये आई थिंक एक प्रॉमिसिंग शो है। और जो बच्चे, मुझे लगता है ये ऐसा शो है जो हर एज ग्रुप के लोग देखना पसंद करेंगे शायद। तो काफ़ी VFX यूज़ हुआ है, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है शो, और हमारे लिए भी, क्योंकि जब हम कर रहे हैं तो हम इतनी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं हर रोज़, तो आई थिंक ये ऑडियंस के लिए भी एक नया शो है ये। थैंक यू सो मच, गुड थैंक लक। यू।